Assalamu alaikum, dear students. In the last class, we had started parts of speech and we had learned about the noun. And now, in this class, we will learn about the second part, that is pronoun. Pronouns. Pronouns, a word which we use at the place of noun, is called pronoun. यानी वो लफ्ज जो हम नाउन की जगह पर इस्तेमाल करें वो कहलाता है प्रोनाउन। मिसाल के तौर पे आई, ही, शी, इट, यू, दे, वी, ये अल्फाज प्रोनाउंस कहलाते हैं। व्हाई डू वी यूज प्रोनाउन? इट्स एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यानी जब भी ग्रामर के जितने भी टॉपिक्स आप देखोगे और उनके यूज और उनके एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको अगर समझना है तो पहले उनके यूज और एप्लीकेशन का पर्पस अगर हमें वाज़ेह रहे तो हम उसको बेहतर तरीके से कर सकते हैं। हर ग्रामर का टॉपिक जो रहता है वो कोई ना कोई पर्पस से ही इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ हम प्रोनाउन क्यों इस्तेमाल करते हैं? अ प्रोनाउन इज यूज्ड in place of a particular noun mentioned earlier in a sentence so that you don't have to keep saying writing that particular noun। यानी a pronoun is used in place of a particular noun, यानी किसी मखसूस नाउन की जगह पर हम प्रोनाउन को इस्तेमाल करते हैं। और कौन से नाउन की जगह पर? मेंशन अर्लियर, यानी जो पहले मेंशन किया जा चुका है इन अ सेंटेंस सो दैट यू डोंट हैव टू कीप सेइंग राइटिंग, यानी इसलिए आपको अब जरूरत नहीं है उसको दोबारा से कहने या लिखने की उस मखसूस नाउन को। यानी पता क्या चल रहा है, हम एक एग्जाम्पल के जरिए से और उसको वाज़ेह करेंगे। सी हियर, Mustafa is a good boy. Here I have used noun Mustafa is a good boy. And second sentence, he helps the needy people. Here for that proper noun, I have used pronoun he. It means there is no need to repeat that proper noun. Here I can say so many sentences about that particular noun by using pronoun. Now students, we are going to discuss the personal pronouns and persons or numbers in pronouns। एक्चुअली इनको क्लियर करना इसलिए ज़रूरी है कि आगे हम जो लैंग्वेज स्टडीज़ के डिफ़िकल्ट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जैसे टेंसेस, वॉइसेस और चेंज द नरेशन, उन तमाम में इनका बहुत अहम रोल होता है और इनको क्लियर करना ज़रूरी है। सी द चार्ट। हियर आई, यू, ही, शी, इट, वी, यू और दे, ये वर्ड्स हमारे पर्सनल प्रोनाउंस कहलाते हैं। और यहाँ हमने प्रोनाउंस की कुछ टाइप्स ली है जैसे सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सब्जेक्टिव प्रोनाउन यानी वो प्रोनाउन जिसे हम एज अ सब्जेक्ट यूज करते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जो ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करता है, पॉजेसिव प्रोनाउन पोजीशन शो करता है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो रिफ्लेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल माई सेल्फ, हम एक और एग्जांपल लेकर क्लियर करेंगे। आई कैन सॉलिड माई सेल्फ, यहाँ पे माई सेल्फ क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है किसे, आई को यानी सब्जेक्ट को, सो दैट इट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नाउ स्टूडेंट्स वी विल सी पर्सन्स। किसी भी जबान में जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो हमारे तीन पर्सन्स रहते हैं। अब इसे हमें इसलिए भी क्लियर करना जरूरी है कि आगे जो हम टॉपिक्स लेंगे लैंग्वेज स्टडीज के जिसमें टेंसेस है, चेंज द वॉइसेस और नरेशन, चेंज द नरेशन, उसमें इन पर्सन्स का क्लियर होना ज़रूरी है और उनकी मुख्तलिफ शक्लों का, जो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा उनको बआसानी करने के लिए। तो यहाँ पे किसी भी ज़बान में जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो उसमें तीन पर्सन्स रहते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। अभी इसको हम एक एग्जाम्पल लेकर पहले क्लियर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई एम टीचिंग यू द पार्ट्स ऑफ स्पीच। इस सेंटेंस में आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, यू सेकेंड पर्सन एंड द पार्ट्स ऑफ स्पीच
इज थर्ड पर्सन, यानी मैं बोल रहा हूं, मैं फर्स्ट पर्सन, किससे बोल रहा हूं, आप लोगों को बोल रहा हूं, यू सेकेंड पर्सन, और किस बारे में बोल रहा हूं, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बोल रहा हूं, दैट इज थर्ड पर्सन। अब हम देखेंगे कि इन मुख्तलिफ जो टाइप्स हमने ली है उनमें इन प्रोनाउंस की क्या शक्ल रहती है। जैसे आई, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई, इट इज यूज्ड एज अ सब्जेक्टिव प्रोनाउन। वही मी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, माइन पॉजेसिव प्रोनाउन, माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देन सी सेकेंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल बोथ। यहाँ पे हम यू को सेकेंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल बोथ क्यों कहते हैं, क्योंकि हमने अगर एक से भी कहना है तो हम यू ही कहते हैं, और अगर एक से जायद को भी कहना है तो यू ही कहते हैं, इसलिए हम इसे सेकेंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल बोथ कहते हैं। दैट इज यू सब्जेक्टिव प्रोनाउन। वही ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में भी उसकी शक्ल यू ही रहती है। इसको भी हम एक एग्जांपल लेकर क्लियर करेंगे। पहले सब्जेक्टिव प्रोनाउन को शो करने के लिए हम एक एग्जांपल देख सकते हैं। व्हाट यू कैन डू इट, यहाँ पे हमने यू क्या इस्तेमाल किया है, एज अ सब्जेक्टिव प्रोनाउन। वैसे ही यहाँ पर आई कैन टीच यू, यहाँ पे हमने क्या किया है, यू को जो इस्तेमाल किया, सब्जेक्ट आई इस्तेमाल किया और फिर यू को एज अ ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज किया है। योर पॉजेसिव प्रोनाउन एंड योर सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देन सी थर्ड पर्सन सिंगुलर मेल, यानी मैस्कुलिन जेंडर जिसे हम कहते हैं। ही subjective pronoun, him objective pronoun, his possessive pronoun, himself reflexive pronoun. Then see third person singular female, यानी जिसे हम feminine gender कहते हैं। she subjective pronoun, her objective pronoun, hers possessive pronoun, herself reflexive pronoun. Then third person singular, here it subjective pronoun, इट ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। अब यहाँ भी आप देखेंगे कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन में भी हम इट इस्तेमाल कर रहे हैं और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में भी, तो इसको भी हम एक एग्जांपल लेकर क्लियर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्टली इट इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। अब यहाँ पे इट जो हमने इस्तेमाल किया है वो एज अ सब्जेक्टिव और एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल किया है, और वही हम दूसरा एग्जाम्पल लेंगे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को क्लियर करने के लिए। व्हाट यू कैन डू इट, यहाँ पे इट हमने एज अ ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन इस्तेमाल किया है, वैसे ही पॉजिटिव प्रोनाउन में इसका इस्तेमाल नहीं होता है, और इटसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देन सी फर्स्ट पर्सन प्लूरल, जैसे हमने फर्स्ट पर्सन सिंगुलर देखा है आई, वैसे ही फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी, दैट इज सब्जेक्टिव प्रोनाउन, अस ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, आवर पॉजिटिव प्रोनाउन, एंड आवर सेल्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देन सी सेकेंड पर्सन प्लूरल, यहाँ यू सब्जेक्टिव प्रोनाउन, यू ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। यहाँ भी हमको एज अ सब्जेक्टिव प्रोनाउन भी हम यू लेते हैं और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में भी उसकी शक्ल सेम रहती है। इसको भी हम एक एग्जांपल के जैसे क्लियर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यू कैन डू इट, हियर यू एज अ सब्जेक्ट हमने लिया है। अब वैसे ही हम दूसरा एक एग्जांपल लेंगे ऑब्जेक्ट को क्लियर करने के लिए। आई कैन टीच यू या आई विल हेल्प यू, यहाँ पे हमने यू किससे लिया है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, योर्स पॉजिटिव प्रोनाउन, योरसेल्व्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देन सी थर्ड पर्सन थिंग प्लूरल के फॉर्म में, दे सब्जेक्टिव प्रोनाउन, देम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, देयर्स पॉजिटिव प्रोनाउन, देमसेल्व्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब हमको एक चीज और क्लियर करना है कि जब हम इन्हें इस्तेमाल करें तो हमारे पास अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज में इसके लिए प्रॉपर वर्ड्स रहें तो कंफ्यूजन कम होता है। तो हम इसे शॉर्ट में, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज है उसमें हम इनके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं वो देख रहे हैं। फर्स्टली आई, मैं, मी मुझे, माइन मेरा, माई सेल्फ मैं खुद, यू तुम, यू तुम्हें, योर तुम्हारा, योर सेल्फ तुम खुद, ही वो, हिम उसे, हिज उसका, हिमसेल्फ वो खुद, शी वो, हर उसे, हर्स उसका, हर सेल्फ वो खुद, इट वो, इट उसे, और पॉजिटिव प्रोनाउन में इस्तेमाल नहीं किया जाता है, और इटसेल्फ वो खुद, वी हम, अस हमें, अवर हमारा, अवर सेल्व्स हम खुद। वैसे ही यू तुम, यू तुम्हें, अगर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम उसे तुम्हें कहेंगे। जैसे हमने एग्जांपल क्या दिया, आई विल हेल्प यू, तो यहाँ पे हमने क्या किया, यू को एज अ ऑब्जेक्ट लिया, यानी मैं तुम्हें, यानी तुम्हें हम सेंस में इसको लेंगे। योर्स तुम्हारा, योरसेल्व्स तुम खुद, दे वो सब, देम उन्हें, देयर्स
उनके, themselves, वो खुद. Now students, the remaining things about the pronoun will be discussed in the next class.